के फसाद बनाती मोहल्ले को। तुम्हें जाती दुश्मन है कि वास्ते दूसरे अंगले की कुर्बान करती। तुम्हारा तुम्हें धो लियो पहले, तुम्हें क्या सही है पूरे मोहल्ले को मालूम है। तुम्हारी कितनी दौरबदारी है, कितना दबदबो है या वैस के घराने का, सब मालूम है मुझे। मतलब इनके हाँ में हाँ मिला है तो हमें सही, हाँ में हाँ नहीं मिला है तो हमें गलत। अरे कब तक हाँ में हाँ मिलेगी? मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं, इन्होंने भी उनके साथ ही रही सो। लेकिन एक बात मैं आज तुम्हारे चैनल के जरिए बोलना चाहता हूँ, हमारे घराने के ऊपर कभी क्या भी आग चाहिए, क्या भी मेरे बच्चों के ऊपर होंगे, किसके ऊपर होंगे, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर होंगे, क्या भी एक आग चाहिए तो उसके जिम्मेदार इनोच हवे इसके घर वाले। मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं किसी को पहले तो अल्लाह को डरता हूँ, मैं आदमी डरने वाला न है। मालूम होगा, खुला बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे चैनल के जरिए से, क्या भी रत्ती भी कमो पेश हुआ उसके जिम्मेदार बाकायदा इनो पूरा मोहल्ला नहीं चन छोड़ना ले ले कोई नो शर्म चाल ले कोई खेल खिला ले कोई जो फिर रही ये पूरे मैसूर में मालूम होना है ये क्या वास्ते हरकत हो रही है। अगर कोई अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे दरमियान जनाब इम्तियाज पाशा साहब, जो हमारे हलीम नगर, जिसका जो है बहुत दिनों से चर्चा हो रहा था, मस्जिद अकबरी और उसका जो इदारा है उसके सदर हैं, तो बहुत सारे इल्ज़ामात जो है सदर साहब इम्तियाज पाशा साहब के ऊपर लगे थे। तो उसी की सफाई को लेकर जो है अवाम में किसी किस्म का कोई जो है इंतशार ना हो, इसलिए जो है जनाब इम्तियाज पाशा साहब के पास हम पहुंचे हैं। जी मोहतरम, जिस तरह बहुत सारी वीडियोस के ज़रिए जो है आपका नाम लेकर बाकायदा आपके ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, खुसूसन आप जो है मस्जिद के सदर हैं, कमेटी की जो है एक भागदौड़ आपने संभाल रहे हैं, तो आप जो है इसके ताल्लुक से किस तरह सफाई देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे मोहल्ले वालों की जानिब से और कमेटी की जानिब से, अलहाज तनवीर सेठ साहब की जानिब से मैं कई दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तक मोहल्ले के अंदर कोई शर नहीं थी। 15 साल से मैं सदर हूँ यहाँ, ऐसा तो मैं 25 साल से एडवाइजर मेंबरशिप था, फिर भी मुझे मोहल्ले के अंदर एक सदर बनाया गया। लेकिन पुराने सदरान भी थे यहाँ, लेकिन मोहल्ले के अंदर एक सदर रंधे कर को बोल को तनवीर सेठ साहब मोहल्ले में सूच को कौन नहीं है इसे कर को बोल को, जब हमें रामान भाई के परेड से भी थे न कोई एक नुमाइंदे को चुन को बनेंगे कर को बोल को मुझे जगह पर सदर बना है। आज तक भी कमेटी मोहल्ले के अंदर अच्छे तरीके से काम कर ले को, चाहे मस्जिद का हो, चाहे मदरसे का हो, चाहे मज़ार का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे उर्सान जो साला में आती वो काम हो, आज तक भी संभालने को आए। लेकिन मोहल्ले के अंदर अमन न रहने दे रही नहीं। अमन नहीं रहने की वजह क्या, ये वजह क्या है कर को बोले तो हमारी नवासी के ऊपर जो हादिसा गुजरिया, हादिसा गुजरने के बाद या वेस कर को बोलने वाले उनका रस्म था, और रस्म के रात कुछ इनो फुला पिना को गए, कुछ बच्ची को आको फुला पिना को जाने के बाद रातें रातों बच्ची को बुला ले यहाँ से चले गए इनो। उसके बाद वो मालूमात हुई, रात को पकड़े, आधे रास्ते में इनकीच कार में लागो बच्ची को उतार को इनो चले गए। बच्ची को ले लगा को घर को हमें ये करे, मोहल्ले के अंदर शर नहीं होना, गलाटा नहीं होना, अगर को बाहर कुछ जुद भी उसके स्टेशन को पहुँच गया मामला। स्टेशन को पहुँचने के बाद इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, इसके ऊपर डोरी केस है अवैस के ऊपर। आने के बाद इन्हों जेल को गए, जेल को जाको आने के बाद वो बच्ची के साथ फिर उनके अम्मा बाबा को फुसला ले को कर ले को, हमना किसी को मालूम नहीं, ना हमना मालूम, ना उनके दादा दादी को मालूम, किसी को मालूम नहीं है। ये चीज़ के वास्ते इन्हों ले ले को जाको कहाँ की शांति नगर में निकाह पढ़ा लिए। निकाह पढ़ा लेने के बाद खैर हमें खामोश थे, कैसा कि निकाह कर ली, क्या की कर ली, उनकी ज़िंदगी क्या की चलने को जान दे कर को बोल को हमें अमन से थे, अमन से रहने भी दिए नहीं हमना। लेकिन फिर क्या करे कर को बोले तो बच्ची को ले लगा को, निकाह जिस दिन हुए ही नो उस दिन से आज तक वो बच्ची को घर में छोड़े सोले, फिर को देखे नहीं हो बच्ची के वास्ते क्या सही क्या गलत कर को बोल को। मैं एक खेल खेल आसो क्या भी न हुई है, क्या ये बच्ची के साथ मैं एक तमाशा कर आसो उनका बदला काट लेने के वास्ते, इम्तियाज भाई के ऊपर का बदला काट लेने के वास्ते तमाशा बनाए सो तमाशा बना को क्या करे कर को बोले तो बच्ची के ऊपर खेल खेले। आपके साथ क्या बदला था? मेरे पास क्या बदला था, लेकिन मैं इनको क्या करया था, इनकी मेरी गलती क्या थी मुझे जाहिर कर सकते थे।
लेकिन इन्होंने बच्ची के साथ जो मामला करे बिल्कुल गलत करे। इन्होंने मस्जिद के खजांची थे, इनके वालिद खजांची थे। वालिद के मरने के बाद हमें नंदे मोहल्ले का छोकरा कर को बोल को सूच को अवैस को खजांची बनाए। खजांची बनाने के बाद इतनी बड़ी हरकत मोहल्ले के अंदर इन्हों करे, लेकिन वो बच्ची का रस्म हमें दूसरी जगह तय करे थे। उस दिन ही खेल इन्हों मिलको खेल को वो बच्ची को ले को जाको ले के फिर पकड़ लगाए करे सब करे मोहल्ले के अंदर। मोहल्ले में पूरा मालूम हुआ, मैसूर में भी मालूम हुआ, लेकिन मालूम होने के बाद न कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई कहते हुए करना कर को बोल को आज हमारी बच्ची सुबह दूसरा भी कौन की करता है क्या की नहीं बात छोड़ डालो माफ करो कर को बोला छोड़ डालने होता है क्या। खैर नको निकाह कर लिया ना इन्हों, निकाह कर लिया सो बाद वो बच्ची को तो सही देख ले जाना, क्या इनकी रोबदारी जमा ले को, इनकी दादागिरी जमा ले को, नहीं मैं क्या की कर डालता हूँ, मैं किधर की कर डालता हूँ। आखिर क्या कर डालती भाई तुम्हें, किसे क्या कर डालती तुम्हें? तुम्हारे पैसे का जोर दिखा ले को, तुम्हारा दबदबू दिखा ले को, हाँ नहीं चंद छोड़दां को तुम्हारे साथ ले ले को। रात रात मोहल्ले के अंदर 2 घंटे 1 घंटा रात के अंदर मोहल्ले इनका घर है सो हनुमान नगर में जी। हाँ इन मोहल्ले के अंदर बैठे रहती सो रात के 2 घंटे 3 घंटे तक। इतना बड़ा जुल्म इनका मोहल्ले के अंदर ब्याजा बड्डियां को दे ले को इनो, इनके घराना पूरा ब्याज बड्डियां को देता है। हाँ इसकी भान बोलती है 10 लाख उठा ले 20 लाख उठा ले क्या हो जाता देखेंगे क्या। इनके पास पैसे ही भाई, इनके पास बुराई का पैसा है, खिला रहा इनको क्या, कोई इसके पूछने वाले नहीं क्या। वैसा तो पूछना नहीं क्या मोहल्ले में क्या हो रहा कर को बोल को। आज इन्होंने दूसरी अंगलियां उठाती, दूसरी प्रॉपर्टी क्या की कर डाली, किधर की कर डाली। इनके पास 4-5 प्रॉपर्टियां ही मस्जिद के, इनके घना वाले के नाम से ही प्रॉपर्टियां। हाँ दूसरे को भाड़े को देने का, मस्जिद को आधा भाड़ा देने का, इन्हों पूरे प्रॉपर्टियां कब्जा कर लगो। इन्हों बेटी भाड़े बढ़ाने जाओ गलाटे लड़ाया, भाड़े नहीं बढ़ाना इदारे के। अब तक चल रहा सो इनका जुल्म यहाँ कितना कर को बर्दाश्त करना। 15 साल से मैं भी कमेटी में हूँ। अलास तनीर सेठ साहब नको मोहल्ले के अंदर अमन रंदे, अमन तरीके से ले जाने कमेटी कर को बोल को उन्होंने भी कई टाइम हमना साथ दे रही, कई टाइम मोहल्ले के अंदर अमन रंदे बा मैं क्या वहाँ सियासत करना क्या। हाँ तुम्हें मोहल्ले वाले खुश रहे तो बस मंजे कर को बोल को उन्होंने लोग हमना लोगों के साथ दे ले को क्या अच्छा हो रहा है क्या अच्छा नहीं हो रहा। मोहल्ले वाले मालूम है क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है। आज तक जो हमारे से क्या तो गलत हो ही रही, तो मोहल्ले वाले पूरे मिल को बोलो ऐसा गलत कर कोई पैसे कौन सी की खागी नो, किसके ने तो घर में 5,000 मंग ली, किसके पास 100 रुपया घर वाले का ने मंग ली, कौन तो भी बोलन दे। मोहल्ले के आदमी बहुत अच्छे आदमी हमारे मोहल्ले के आदमी से मुझे कोई एतराज नहीं है। मोहल्ला अमन है। कब भी देखो हर जुम्मा मस्जिद के अंदर गलाटा, हर जुम्मा मस्जिद के अंदर जमा लेना छोकरदां को 2 रकात नमाज पढ़ लिया कि नहीं की शुरू करती गेट करने गलाटा। परसों हाल ऐसा मस्जिद के अंदर काम चल रहा है, वो टाइल्सा का आराम रमजान आ जा रहा ना कर को बोल को जिम्मेदार बेट को क्या तय करे न को टाइल्स का काम वजू खाने की जगह जरा नल्ला गिल्ला सब लीकेज ही वो जरा बदलू कर को ग्रांट पत्थर की तरदाल को रेडी करेंगे कर को बोल को मस्जिद का काम शुरू करे। वो काम शुरू करने के बाद जो काम चलने को था इनको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको काम चल रहा है सो तरक्की हो रही है, तरक्की हो जा रही है ना भाई। नई कमेटी भी आग तरक्की करवा रही है ना, इनको सहा नहीं हो रहा नहीं क्या बोलो। इन्होंने क्या तब तरीके से काम रुकाना। आप लोग देख सकती मस्जिद के अंदर जाको क्या आलिशान काम हुआ है। उधर के वजू खाने का काम हुआ, फिर इधर के वजू खाने का काम हुआ। मस्जिद के ऊपर RCC जरा लीकेज थी, वो लीकेज का फड़ा को उसे कपीचरो डाल को रमजान आने से पहले वो पूरा मुकम्मल करेंगे अगर को बोल को काम शुरू करें। काम शुरू कराने के बाद काम चलने को है, काम चलने को रहने के बाद अच्छे बिसान बात का नाम है अंगलियां रख लेना। अरे बचके बच्चे ही भी मोहल्ले के अंदर तुम्हारी रुआबदारी रही जाको बाहर दिखाओ। छोटा मोहल्ला भाई है, मोहल्ला गारत कर डालती क्या। अच्छा ऐसे बहुत सारे इम्तियाज पाशा साहब आपके ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे इल्जामात थे। इसमें एक बहुत बड़ा इल्जाम ये है कि आप जो है किसी और गैर औरत को जो है आप अपनी गाड़ी में लेके जा रहे थे, उसके साथ आपका क्या संबंध है और जो है यहाँ की आवाम जो है उसी से नाराज है। बिल्कुल सही है जी। मैं जो पढ़न को गया उस दिन जुम्मा थी, हमारे मौजूद साहब का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल के बाद हमें कब्रस्तान को जाकर दफना को कर को सब आए। आने के बाद मगरिब में उनकी दुआ भी रख लिए थे हमें मस्जिद में।
रख लेने के बाद मुझे एक फोन आता है मेरे कारोबार के सिलसिले से। मैं पठन गया। अच्छा। पठन को जाको मैं मुझे धंधा सेट हुआ नहीं। मैं वो चीज वो नको कर को रिटर्न आता था। रिटर्न आने के बाद जब वो मंड्या में क्या कि स्ट्राइक था कहते मुझे मालूम नहीं है वो सब चीज़। वो भाई को एक हाथ दिखा ले को खड़ी थी। कहाँ? वो तुम्हारे बाबराइन कोपल के कोने में। मैं क्या करा अना ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಡ್ಬುಡಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಫೋನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಬುಡಿ पटना बस स्टैंड घंटा बुटबुड़ाना ननगे करको बोली। मेरी इंसानियत के नाते मेरी एक भान समझ को मेरी नियत क्या थी, मैं क्या काम करना था मैं करिया। जब का जब इन आई की नहीं की कार के अंदर नहीं आप पठन को गए। अब मोहल्ले में अगर ऐसा होता तो कोई वीडियो पकड़ लिया तो हम समझ में आते। आप पठन में जाको वीडियो पकड़ना था तो क्या मतलब इसका? इनो मेरे जाति दुश्मनी नो। अच्छा। चाहे इनोच कराए रहेंगे वो काम कौन है पीछे छोड़ को इसे क्या तो भी तरीके से इसे बदनाम करने रास्ता नहीं मिल रहा ना। मोहल्ले के अंदर रास्ता का इनेच है ना। भाई मोहल्ले वाले मुझे चाह रही मैं मोहल्ले में हूँ भाई। मुझे गलती रही तो मैं कभी निकलता हूँ। तुम्हारे से जुल्म से क्या निकलना मैं? क्या तुम्हारे जुल्म जबरदस्ती से मैं निकल जाना क्या? तुम्हें जो कर रही ना मोहल्ले में नेक कामा, हाँ पूरे मोहल्ले को मालूम है ना तुम्हें क्या ही क्या नहीं कर को बोल को। किसी को तो मुंह की जगह आवाज तुम्हारे बारे में उठाया तो जब का जब लड़की पड़ती ना तुम्हें क्या भी बोलना नहीं ना मोहल्ले में तुम्हारे बारे में। आज देखो तुम मोहल्ला क्या है करके बोल को हर चीज तुम्हारे कूपना से लेको तुम्हारे ब्याज बड्डी से लेको गाड़ियां खड़ा लेने से लेको हर चीज तुम्हारा दबदबू चलना ना। हमारे घरां के सामने तुम्हें माया ना करो। हमारे घरां के सामने बाहर निकलने मुश्किल है ना हमना। हमारे ऊपर केसा दला को हमारे जानवरा पकड़ा को कब तक सहा ना सो। हमारे बच्चों के ऊपर आज भी कैसा ही ना। हमारे समधी के ऊपर गलाटा उनके घर वाले के ऊपर गलाटा। तुम्हें शादी कर लिया सो क्या करको बोले तो हमारे ऊपर क्या जुल्म क्या सब ये। तुम्हें कर लिया सो चीज को निभाओ पहले। तुम्हें क्या सही है मालूम ना मोहल्ले में। मोहल्ले वाले के सब दिसता नहीं क्या? तुम्हारा साथ है ना उनको दिसता नहीं क्या? ये क्या सच है क्या गलत है करको बोल को। तुम्हारे माँ बहना होता क्या करते थे तुम्हें? तो साथ तुम्हारा पेट जलना नहीं क्या? पेट जलता नहीं क्या हमारा? आज हमारी बच्ची घर में बैठी है ना तुम्हारे ऊपर फोकस केस है सब है और रहने के बावजूद भी तुम्हें इतना शरारत कर ले फिर रही ना। हाँ वजह क्या? तुम्हें मोहल्ले में उल्टी छीं सो कौन भी नहीं मोहल्ले में। अच्छा मोहतरम एक और इल्जाम आपके ऊपर यह है कि आप जो हैं बहुत सारा मस्जिद यानी कमेटी इदारे का जो है पैसा खाए। हाँ जब हमारे परेड में जो कमेटी बनी बनने के बाद 15 साल से हमारे साथ मुइस पाशा थे खजांची उनके वालिद जी। उनके वालिद गुजरने के बाद मोहल्ले के अंदर क्या करना भाई किसे तो चुनना ना हमें खजांची के वास्ते करको बोल हमें लोग क्या तय करे न को उनके बेटे कुछ बने ही है खजांची करको बोल को हमें सेठ साहब को भी बोल को नहीं साहब ऐसा हो गया हदीसा उनके बेटे कुछ बना लेंगे करको बोल को हमें उससे खजांची बना। अच्छा तो पैसा कैश उनके पास? कैश गिश पूरा जो भी था उनके पास था। सदर का काम क्या कमेटी बैठ को डिसाइड करी तो सदर का काम साइन करना। पैसा क्या मेरे घर को लाया था क्या? क्या मैं खर्चा कर लिया क्या पैसा? हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ पैसा वो लोग भी खाई नहीं इदारे को काम करें कौन है उसका हिसाब किताब इदारे के अंदर काम कर को ही उसका हिसाब किताब बाकायदा है। हर कमेटी काम कर को है कोई इसमें पैसा खाको नहीं है। खजाने के वास्ते क्या भी खजाना नहीं आ जा रहा जो बोल रहे भड़का लग फिर रही है क्या कि इतना आ जा रहा है वत्ता आ जा रहा है ये आ जा रहा है वो आ जा रहा है कर को 20-7 चिल्लर रुपया दुकान के भाड़े थे। 20-7 के अंदर पूरे दर में हजरत के दर में मेंटेन करने का था। करंट की बिल जी करंट की बिल बनने का था। अब क्या की करंट की बिल 2-3 साथिया मिल को बन ले रही करंट की बिल मस्जिद की वो टाइम से भी वो सब चीजा थे। स्कूल का भाड़ा आता था स्कूल का भाड़ा भी वो टाइम से नहीं आता था। अब जो स्कूल का भाड़ा बढ़ा है करीबन एक 7-8 साल हो रहेगा जी 1 से 7 साल छुई 7-8 साल से जो स्कूल का भाड़ा बढ़िया बढ़ने के बाद 30,001 रुपए स्कूल का भाड़ा। अच्छा 30,001 के भाड़े के अंदर वो कॉन्ट्रीब्यूट फीस कट हो जाती है। कहाँ तुम्हारे इसमें डीसी ऑफिस में स्कूल का भाड़ा आता ना उसमें वो कट होने के बाद क्या होता अगर को बोले तो 30,006 रुपए एक साल में कट हो जाती हो। कट्ठों को क्या होता है बचत पैसे हमारे हाथ को आते वो पैसे के अंदर शाबान रमजान
उरूस और मोहल्ले की लाइटिंग का जो भी मसला आता है वो चीज़ों के अंदर करते थे। बात क्या हुआ, चंद साथियां मिलकर नहीं हमना भी एक जरा मौका दियो, माशाल्लाह, हमें भी डालती खिदमत को, क्या भी रहा था तो उनको भी साथ ले लेते, क्या भी कमो पेश हुआ तो हमारे हाथ में क्या भी चीज़ें तुम्हें दोनों को भी तुम्हें क्या करना वो कर डालो। आज तक मस्जिद का भी काम चल लगा आया, हमें किसी के पास एक रुपया ले को नहीं, उनकी खुशी से मैं क्या बोलता बात करे, पैसा तुम्हें देती, तुम्हारा पैसा वहां लगता नहीं, तुम्हें चीज दिला दो, मटेरियल ईंटा दिला दलो, बालू दिला दलो, क्या केक दिला दलो, जब तक मस्जिद का काम हल होता है। बेशक। जो चंदा होता था मस्जिद के अंदर, हर जुम्मा चंदा करते थे, कभी 3,000 होता, कभी 4,000 होता, कभी 5,000 होता, कभी 6,000 होता है। पूरे आपको मालूम है सो मसला है जी। कब जुम्मा का टाइम का चंदा हमें कहा भी चंदे की रसीद बना को भी भेजे नहीं, तुम्हें चंदा कर ले गाँव कर को बोल को। जुम्मा का चंदा क्या वास्ते कराते थे, हमें जुम्मा का चंदा क्या वास्ते कराते थे, तो ले बारा काम करते थे, वो काम के वास्ते देने के वास्ते ये चंदा चलता था। वो छोड़े तो सबको मालूम है तो खुस्सा है, तुम्हें मोहल्ले में भी तहकीकात करो, सब करो, तुम ना लोगों को मालूम होता है। ये और आम जरूरी बात मैं बोलने के वास्ते भूल गया था, क्या कर को बोले तो जो पुरानी कमेटी नहीं थी जी, वो टाइम पर 4 महीने का स्कूल का भाड़ा पेंडिंग था। अच्छा। वो स्कूल का भाड़ा भी आया था जी। आंगनवाड़ी के 10,000 चिल्लर रुपए वो भी आकर थे जी। जो 1,80,000 रुपए जो मस्जिद का चंदा था जी, वो भी था जी। ये क्या हुआ अगर को बोले तो नई कमेटी नहीं बनी ना, वो टाइम पर यहाँ पैसा खर्चे को नहीं था। जब नई कमेटी क्या तय करी, ये पैसा है ना, ये पैसा खर्चे को लगा लेंगे। कंट्रीमेंट फीस का जो मसला में जब भी उनको लोगों को बोला था नई कमेटी वाले को, न भाई कंट्रीमेंट फीस बनने का है, ये पैसा जो है उसमें 50,000 की कहते कि उठा कंट्रीमेंट फीस बंदा लो, फिर को बोला था जब ये खर्चे आ गए ना, रमजान आगा, शाबान आगा, डबल दर में ये सब चीज़ आने की वजह से क्या हुआ अगर को बोले तो वो पैसा वहाँ खर्च को लगाए। अच्छा। 1,80,000 रुपए का जो मसला है, वो मसला जो हमें पानी का प्लांट का जो काम शुरू करे थे, वो पैसा वहां लगा को ही कहाँ गोल्डन, हाँ वो गोल्डन के वास्ते वो पैसा लगा को ही, वो पैसा बाकायदा वो पैसा वहां लग को है जी। और उन्होंने जो पैसे एडवांस दे को ही वो पैसा भी वहां लगा को ही, उसमें क्या भी एतराज नहीं है। देख सकते हैं अपनी बिल्डिंग वो क्या तरीके से बंदेगी अगर को बोल को, वो पैसा कौन भी जिम्मेदार है क्या तय करे। ये हमें 11 महीने तो हो गया ना कमेटी हो को, अभी सब देने तो हमें बोर्ड को जाना ना, जाने के बाद एक 50,000 रुपये बंदा लेंगे सदर साहब कर को, बंदे भी बोले बंदे भी सच करेंगे को। सेक्रेटरी साहब को मैं बात कराया, बात करने के बाद उन्होंने क्या बोलेगा तो हमें कैसा भी वही साहब के वास्ते जाना ना, वो वक्त में 50,000 रुपये बनी है कर को बोलो। उन्होंने भी राय मशवरा दिए मुझे, इसमें क्या भी किसी का क्या भी नहीं है। पुरानी कमेटी का पैसा भी आता बच को था। हाँ मैं चाहता तो जब कमेटी नहीं थी मैं वंटी कैसा बन सकता हूँ, सही बात है। मैं वंटी भी ले गया नहीं बन गया, वो पैसा बाकायदा पासबुक के अंदर थे। वो पासबुक का पैसा ये कमेटी बनने के बाद फिर नई पासबुक जो बनी उसके अंदर ट्रांसफर कर ले को, ये पैसा यहाँ खर्चा को लगा को ही, रमज़ान गुजरिया, शाबान गुजरिया, उरूस गुजरिया, ये तरीके से पूरी चीज़ें गुजर को ही हो। जो बाकायदा जो पैसे थे वो पैसे के अंदर जो गोड़न खड़ा वो भी खड़कर है। मैं किसी के ऊपर भी तोहमत नहीं डुलाना चाहता, उन्हों खागी इनो खागी ना सदर खा गया, ये तोहमत मैं किसी के ऊपर डुलाना नहीं चाहता। मैं सबके साथ काम करी हूँ सो, नहीं तो उन्हों लोग क्या सदर खा गया अगर को बोलेंगे होना तो सबूत दो। जी। एक और जो है इल्जाम ये है कि आप ही के कमेटी में एक बंदे जो हैं वक्फ की जायदाद यानी कमेटी की जो मस्जिद की जायदाद है उसको जो है लिए हैं, वो कहाँ तक सही है साहब? वो बिल्कुल जो पूछ रही उसका जवाब मैं दे रहा हूँ जी। जो हमें सेठ साहब के पास गए, नई कमेटी बने बास था जी। सेठ साहब पानी का मसला मीठा पानी नहीं है, तुम्हें एक हमना वो पानी का प्लांट बना को दिए तो मस्जिद के पास बनाती साहब हमें कर को बोलो। सेठ साहब से भी राय मशवरा करे, उन्होंने हमना लोगों को भी बिठा को कर क्या तो वे करेंगे बा उसके बारे में, देखो ये करेंगे कर को बोल को सोचे। खैर उसमें कमेटी जिम्मेदार क्या करे, प्लांट के वास्ते यहाँ जगह अच्छी है ना, वहाँ बनेंगे कर को बोल डाल को, वो प्लांट के वास्ते पाया गया खुद को जरा दीवाला वाला उठाए,
उठाने के बाद क्या हुआ, सडन ये अवैस के घर वाले सडन पानी का प्लांट खोल लिए हैं रास्ते के मेन रोड में। मस्तिष्क के वास्ते हमें सोच को जो काम करना कर को शुरू करे, इन्हों क्या करे कर को बोले तो नहीं, मस्जिद को आमदनी कहाँ हो जाती है कि हमारे घर को हो जाते आमदनी कर को बोल को पानी का प्लांट बना लिया। पानी का प्लांट बनाने के बाद क्या हुआ, उसके बाजू फिर भी एक जने बना लिए मोहल्ले के अनवर साहब करने वाले। जी। अब 2 पानी के प्लांट हो गए ना, क्या करना आकर को बोल, कमेटी वाले खामोश थे, वो दीवाना उठा को छोड़े थे। वहां क्या करे, जरा गांजा मारना, नहीं सो चीजा चलना, गैर गलत हरकत शुरू हो गए। गली वाले के ऊपर हमारा ऊपर शुरू कर डाले, गलियां वाले, वो बाजू गली वाले, आजू बाजू घर वाले क्या भी आजू बाजू में कर डाले कि नहीं कि बड़ा जुल्म होगा ना मस्जिद के सामने। मस्जिद के सामने ऐसी चीजें सब चल रही ना, तुम ना जिम्मेदार को दिखता नहीं क्या। फिर एक दिन हमें कमेटी बैठने के बाद इसे क्या भी करना, ऐसा हो गया ना, पानी का मसला तो अब चलता नहीं, इसे घरां को भी भाड़े को दिए तो भी नहीं होता मस्जिद के सामने का मसला, इसे गोड़न बना को हमें एक भाड़े को दिया लेंगे कर को सूच को क्या करे, उसके बारे में काम शुरू करे। मोहल्ले से भी राय मशवरा हमारे सेक्रेटरी साहब सब जने हमको पूछ को नहीं कौन तो लेने वाले रहे तो सामने बढ़ चढ़ को आओ भाई कर को बोल को उन्होंने राय मशवरा करे। उसके बारे में कोई आने तैयार नहीं थे। जब हमारे नायब सदर थे जनाब मकबूल साहब, उन्होंने क्या करे कर को बोले तो मंजे जो भी मैं गोड़न बना ले करता हूँ, हमें उनको क्या मशवरा रखे, तुम्हें जिम्मेदार रहे तो हमें तुम ना गोड़न दे नहीं सकते। सही बात, कमेटी में देने का वैसा ये नहीं है। पहले क्या की था चल गया नहीं, अब के कानून के तरीके से हमें तुम ना दे नहीं सकते। उन्होंने क्या करे, तब पूछ को होने के बाद भी मैं मेरे होदे कुछ रीजन दिया तुम मस्जिद की आमदनी खंडा नहीं, मेरे होदे को मैं रीजन दिया तुम 1 लाख रुपए एडवांस, 50,000 रुपए मस्जिद को मैं गुडविल देता हूँ, 4,000 रुपए भाड़ा देता हर महीना। आज हलीम नगर के अंदर जो भी इदारे के जो प्रॉपर्टियां हैं उसके अंदर ये चाहिए भाड़ा सबसे कौन सा, सबसे ये भाड़ा 4,000 रुपए मस्जिद को ये। जब जिम्मेदार क्या सोचे, साल के 40-50,000 रुपए होती ना, इनको दे डालेंगे। आइंदा काम कमेटियां रहती की, बदलती की, क्या होती की, कौन भी आपको चलाने वाले आसानी से चला ले को जा सकते, मस्जिद की तरक्की में रुकावट नहीं होना। जब क्या सोचे हमें, नहीं भी अब स्कूल का हमारा पुरानी स्कूल का भाड़ा भी ठहरेगा तो इदारे को आमदनी कम हो जाती है ना कोई इस तरीके से तो आमदनी हो जाते। ये सोच को बनाएपन अपने मुफ्त के वास्ते नहीं बनाए, हमें अपने मुफ्त के वास्ते हो जाएगा कि यदि चा तक पी को नहीं, हमें हमारा वक्त, हमारा ये सब चीज वो जगह लगाने वाले। लेकिन ये तोहमत जो हमारे ऊपर ढुला रही, ये नाहक गलत है, इसका हक का फैसला होना है। मुझे क्या इन्हें जो मेरे ऊपर इल्जाम ला रही, ये चीज़ों को मैं आज तक भी मैं बर्दाश्त कर ले कहूँ। मोहल्ले के अंदर कोई तरीका का शर नहीं होना, किसके के गलाटे में कौन की एक बच्चा मर गया, कौन उसका जिम्मेदार नहीं भाई, कौन की करता भाई, किसका की बच्चा मर गया कौन जिम्मेदार उसका, बेगुनाह मर जाता है। इन्हों क्या करती हैं, घाटा मचालती हैं, भग जाती भाई, दूसरा ना लड़कों मरती हैं श्याम। अच्छा, एक और सवाल है इम्तियाज पाशा साहब, मुसल्लियां की जानिब से जो है वक्फ बोर्ड में शिकायत हो है कि आपको जो है आपके ओहदे से निकाल दिया जाए, बर्खास्त किया जाए। वो जो है आपको फिर वक्फ बोर्ड से एक लेटर आया, वो आपके हाथ में दिया पे नहीं लिए, वो क्या है उसका खुलासा करें। खैर, वक्फ बोर्ड से जो लेटर आया मुसल्लियां कर गया नहीं, इन्होंने लोग यहाँ साथ यहाँ गए थे, जाको वक्फ बोर्ड के अंदर बोलने के बाद इन्होंने क्या करे कर को बोले तो वक्फ बोर्ड वाले एक लिस्ट दिए, वहां से बना नोटिस देखो ले लगा को मंजे दिए। मैं कमेटी तो पूरे नहीं थे ना भाई, मैं वंटी ले लग कैसा ये करूंगा, मुझे वो पढ़ना भी नहीं आया, मैं वो लिस्ट हाथ में नहीं लिया। बात मैं फिर वक्फ बोर्ड को मैं फोन कर जो लिस्ट देख भेजे ना, क्या भाई क्या भी नहीं इम्तियाज भाई, वो जरा शोर शराबा मचरा ना, वो जरा काम पेंडिंग करने के वास्ते करको उन्होंने मालूमात करे। खैर मैं वो ले लेता हूँ भाई, मैं आपको वक्फ बोर्ड में मांग लेता हूँ। लेकिन अल्लाह के घर का काम जो लड़ी हो रही है, सो कौन सी की मसले उठा लड़ रही तुम्हें, अल्लाह के घर का काम ठहरा रही तुम्हें, मस्जिद का काम जो रुकाए तुम्हें, उसका अजर देने वाला अल्लाह तुम ना, हमें न हमें कौन होती। अल्लाह के घर को आबाद करने कई आदमियां ही, बेशक तुम्हें वो लोगों के अंदर ले लगा को, तुम्हें जाको देखो, तुम्हें मस्जिद की सीलिंग ऊपर आज भी फोड़ को ही वो पानी और लीकेज होने की वजह से जिम्मेदार काम कराने गए, तो हमारी पूरी कमेटी मिल को काम कराने गई तो उसके अंदर तुम्हारी रुकावट आ।
आज कमेटी वाले रोकते नहीं थे वो चीजा को, हाली वो बोर्ड से किया को है ना, वो अमन को फिर हमें शेयर नहीं करना अगर को बोल को कमेटी रोक को है। सो कमेटी ना इनके डर से ना इससे ना रोक को नहीं है काम, कमेटी बाकायदा करती है, इंशाल्लाह। कर ले को आ रही है कमेटी। क्या बोला तुम्हें नहीं सो कमेटी के ऊपर तोमत ढुला ले को, हमारे ऊपर तोमत ढुला ले को। अरे क्या मेरी गलती है भी, कहाँ तुम्हें मुझे पकड़ लिया, कौन सी जगह पकड़ लिया मुझे, क्या वैसा नहीं करने का काम करवा लिया हमें। तुम्हें मेरे ऊपर जाति दुश्मनी कर ले को, तुम्हें तुम्हारे वास्ते तुम्हारे मुफाता के वास्ते तुम्हारी जाति दुश्मनी के वास्ते की भाई ये सब चीज। हाँ मोहल्ले को अमन रहने दियो। अच्छा, एक और सवाल है मोहतरम, जिस तरह हम पिछली मर्तबा जो है यहाँ पर एक जायजा लेने के लिए आए थे, तो आप ही की कमेटी के जो कैशियर हैं, खजांची हैं, वो जो है आपके ऊपर जो है इल्जामात लगा रहे थे कि पिछले जितना भी 1 साल से पहले का जो भी हिसाब किताब है आपके पास नहीं है, किसी किस्म का कोई जो है लिखावट में लिख के नहीं रखे, ये जो 1 साल से जो है इन्होंने बाकायदा लिख को रखे हैं, इन्होंने जो है आपके खिलाफ हैं। जितने भी मेम्बरान रहती उसमें एक जो कैशियर हैं खजांची, वो आपके खिलाफ हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हमारे खजांची से आजीजाना गुजारिश कर तो मैं, उनको भी मालूम है कमेटी क्या है कर को बोल को जी। हलीम नगर में उन्होंने इतने साल से क्या भी नहीं थे। जिस दिन ये कमेटी बनी हमें क्या सोच को लिए मोहल्ले में अमन रहंदे, सब मिलकर रहंदे, कमेटी के अंदर सब मिलकर काम करें दे कर को बोल को हमें करे सो। आज तक भी ना जो बोल रही ना हिसाब नहीं है किताब नहीं है कर को, आज तुम्हारे पास ही है ना पूरा हिसाब। आज पैसा ले रही बैंक को डाल रही, फिर भी कमो पेश हुआ तभी बैंक को जरा कम सरस डाल रही, भाड़े ले रही तुम्हें, पैसा तुम्हारे पास ही जरा टिको भी रहता है। कई मरतबा मैं बोलते रहता हूँ किसके पास भी पैसा नहीं टिकना, बैंक को डालो को बोल को, क्या फिर भी तुम्हें लोग क्या करती हैं को बोले तो जरा पैसा डालती 10-15 हज़ार रुपये, क्या भी खर्चा है तुम्हें करना नहीं क्या कर को बोल को, तुम्हारे पास तुम्हें रखो रहती पैसा। मैं क्या बोलता हूँ चेक के जरिए ले लियो, पूरा सबूत। पहले भी देखे तो ये बमड़े आउट को ये सब हो को ही, अब तुम्हें नए कमेटी में बन को ही सो तुम्हें सब ऐसा कर ले जाओ बा। हाँ मैं फिर एक बात क्या बोलना को, तो कमेटी जब बनी ये कमेटी के अंदर जब मैं सोचा नको तुम्हें पूरे नौजवाना बन जाओ, मुझे नको, मुझे बस हो गया बा, मैं आजाद रहता हूँ, मुझे नको ये चीज के अंदर मुझे काट डालो, कि तो मेरी भी उम्र होगी है, मुझे काट डालो नको करने में। ये लोग क्या करे, एक पीरियड हमारे साथ रहो। अच्छा अच्छा, साथ रहो। क्या तुम्हारा मालूमात है, सब चीज है, तुम्हें जमाने से ही सो, तुम्हें एक पीरियड हमारे साथ रहो। ये खजांची भी गवाह। अच्छा, आज जो खाना कच्चा होगा पक्का होगा करी ना, ये खजांची भी इसमें गवाह। अच्छा अच्छा, नहीं इम्तियाज भैया तुम्हें हमारे साथ रहना, जबकि भी खाना पक्या टाइम कच्चा नहीं हुआ, ये भी खाना कच्चा कर तुम्हें लोग नको कर काट डालना था मुझे। हमें बन को रहेंगे भाई, सदरीज क्या मेख मार ले रहता क्या, उसकी खबर यहाँ छोड़ना क्या, ना कोई से काट डालेंगे अगर को बोल को तुम्हें लोग मुझे उस दिन ही काट डालना था, काट को अलादा रख डालना था मुझे। मैं भी खुश को मेरे घर में रह जाता मैं। नहीं, बात ये भी आई कि जो है यहाँ पे अरे जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब से कह दिए हैं कि जब तक अंगूठे बनते नहीं तब तक मैं सदर रखो रहता हूँ यहाँ पे। नहीं, ये क्या होकर को बोले तो गलत बात ये। अच्छा, ये क्या हुआ, सेठ साहब के घर में बातचीत हुई मजाक से, मैं बोला सेठ साहब कहीं को साहब मंजे काट डालो, साहब मंजे नको जाबा मोहल्ला सब अमन रखो, इतने सब चीजा कर को, तुम्हें शोहर मोहल्ला बिगड़ाती क्या, और वहां लड़ाया पंचायत कर ले को फायर के में आना क्या वहां नको कर को, नहीं साहब मुझे काट डालो, नहीं मुझे बस हो गया ये कर को बोलने में हंसते हंसते उन्होंने क्या बोलेगा तो हाँ अंगूठे बंदे तक जा, ये मजाक से बोले। लेकिन इन्हों क्या करेगा तो इसे एक इशू बना लिया, क्या सेठ साहब बोल डाली पाँव बंदे तक भी इन्हों छड़ना, मेरे पाँव बंद डाले बस्ता मैं खबर समझ जाता हूँ भाई, बस तुम्हें रहो, मैं क्या अनाज कर को चाह रहा हूं क्या, मोहल्ले में तुम्हें पूछो हर आदमी से, मेरे से मोहल्ले को क्या तो तकलीफ हो कोई क्या जी, नहीं मेरे से मोहल्ले से क्या तो मुश्किल है क्या, मुसल्लियान से पूछ सकती, दूसरे आदमियों से पूछ सकती, ये चंद शरफत मोहल्ले के अंदर हमेशा के वास्ते लड़ी पंचायत कराते रहती है, तो कब तक बर्दाश्त कर ले रहती भाई। सदर भी खामोश रहता कर को नवे, सदर को भी अल्लाह जोश दिया है, जज्बा दिया है, सब दिया है, सदर की नहीं चाह रहा मालूम। हाँ
मोहल्ले में एक फसाद नहीं बनना अगर को बोल को चाह रहा है सो मोहल्ले का नाम खराब नहीं इनो सुरमा के सिपाहियान हवे हमें भी पूरा देख को थक को ये सब उजले कर ले को अब बैठी सो हमें ऐसे अच्छे के परेड में भी मैं भी इसका भी सिर झुकाया नहीं हक के वास्ते मेरा जान चले अंदे अच्छा ना हक से बोले तो मैं सुनने वाला न है मैं ही क्या चाह रहा हूं हमारा मोहल्ला छोटा अमन रंदे अमन से जिएंगे यहाँ मुझे लड़ाना क्या भी बड़ा काम न है एक क्लासिक लड़ाते रहो तो इन्हों कर लेना वो काम मैं वो नहीं चाह रहा हूँ मुझे वो जरूरत भी नहीं है हर बच्चे सुबह उठे सलाम अलैकुम इम्तियाज दागत उनका मुंह देखना उनका चेहरा हमें सुबह उठे दिन हमारे चेहरे देखना या मरे तो पूरे मिल को ढोले जा 300 मतलब अमन रखो मोहल्ले के वास्ते मोहल्ले में शर फैलाने को और मैं हमें हाँ इकबाल हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट इकबाल अजीज सेठी ब्लॉक प्रेसिडेंट उन्होंने भी एक दो टाइम बात करे बात कर को नक्को साहब क्या भी तुम्हें न्यूज में क्या भी बोलने जाओ नो को तुम्हें कहीं को तुम्हें ये कर लेती तुम्हारे होते को साहब आ जान दे साहब आए बस ना क्या भी ठाक बात करेंगे तेरे को बोलने में मैं इकबाल की बात को भी इज्जत देखो मैं आज भी बोल रहा हूँ देखो मैं किसी को जमाया नहीं है जमाना तो मैं भी जमा ले सकता हूँ हमारा खानदान को दूसरे को पूरे को इन्हों जैसा जमा लेती वो तरीके से मैं भी जमा लेता हूँ मुझे जमाने की जरूरत नहीं है मेरा हक जाहिर करना था मैं हक जाहिर कर रहा हूँ इसके ऊपर क्या सही है क्या गलत है हमारे सेठ साहब ही उन्होंने क्या उन्होंने राय मशवरा देती और राय मशवरे पर मैं चलने तैयार हूँ जी मोहतरम जिस तरह हर बार ये मीडिया के जरिए मोहल्ले का नाम आना फिर कमेटी का नाम आना ये जो है कहाँ तक ठीक रहता है ये मोहल्ले के अंदर कोई कमेटी मीडिया नहीं बनी कौन भी कमेटी वाले मीडिया नहीं बना आपको भी पसंद नहीं ये सारी मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है क्या वास्ते पसंद नहीं है अगर को बोले तो नहीं भी है सो मैसूर के अंदर हमारा एक छोटा मोहल्ला मुसलमानों की फुल्लाबादी ये हमारे मरहूम अल्लाह सेठ साहब के परेड से है सो ये अजीज सेठ साहब के परेड से ये मोहल्ला जब गुमनाम शावली पर झोपड़ियां डाले थे वहां घोड़े आको भगा डाले जब हलीम नगर में भी झोपड़ियां डाले थे हलीम नगर कैसा बसगा कर को बोले तो हलीम नगर के अंदर मजारा थे हलीम पाशा खदरी की दरगाह थी इस वजह से पुलिस यहां से भगा नहीं सकी घोड़े यहाँ पर आको गुमनाम शावली की टेक पर भगा डाले जब दिन से हमें 40 साल के ऊपर हो गए उस दिन से हमें झोपड़ियां जो डालने को जो है उसकी पहले अजीज सेठ साहब की हमें क्या थी है करे तो भी कम मरूम अजीज सेठ साहब की कि ता बोले तो भी उनके बारे में कम हमें उन्होंने हमारा मोहल्ले को बसाने वाले सेठ साहब उसके बाद हमारा मरहूम एमजी रहमान शरीफ साहब बेशक हम ना पूरे आंगो साथ ले लगो उनके परेड से हूँ सो मई हमारे रहमान भी के परेड से मरहूम रहमान शरीफ साहब हमारे अल्लाह तनवीर सेठ साहब दो भी क्या भी बातचीत करना तो झोपड़े आते हैं बिठाते 25 मेंबर वो टेम्पो के 25 मेंबर चेहरा पर लिखना एक मेंबर का नाम 25 मेंबर बैठना क्या है बातचीत करना नहीं आए तो भी कहते ही होते जो उनकी खबर बना ले को जाना कमेटियों के अंदर आज भी कमेटियों के अंदर मैं देख लगा रहा हूँ तरह रहती जरा नहीं रहते वक्त के मेन टेम्पो पूरे जुड़ती जिनको कामा करते मेम्बरान से मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना मोहल्ले से मुझे कौन सी तकलीफ नहीं है मरहूम अजीज सेठ साहब के बाद हमारे रहमान भी के बाद हमारे अल्लाह तनवीर सेठ साहब उनके वालिद का मोहल्ला है हमारे वालिद बसाए सो ये कर को बोल को ना आज तक भी जो भी सोच लगो हमारे बारे में क्या काम रहा तो भी सेठ साहब ऐसा है मेरी मुफ्त के वास्ते जाओ मैं कभी सेठ साहब के पास पूछा नहीं क्या भी आज उनका कभी पूछ ले सकती हूँ तुम्हें मेरी जाति इसके वास्ते मैं कभी जाको सेठ साहब के पास यूं कहा नहीं मैं साहब मोहल्ले के वास्ते मोहल्ला साहब मोहल्ले का काम मोहल्ले के रोड़ा का काम करा है दरगाह को 25 लाख रुपए दिए मदरसे को 10 लाख रुपए दिए ये सब चीज़ें दे ले को मोहल्ला संभालने को जाओ भी तुम्हें छोटा मोहल्ला आज कहाँ देखो मुसलमाना को पीस को पी जा रही कहाँ देखो गलाट है कहाँ देखो मुसलमाना के इदारे के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही हर चीज़ें कर ले रही हमें हमारी चीज़ भाई हमें अमन से जिएंगे आज हमें किसी की बाहर वाले को बुलाए तो उन्हें क्या नहीं बोलेगा बाहर के मुसल्ले आती नमाज को यहाँ क्या रहे खाली हलीम नगर में कभी गलाट आना तेरे को बोले करना क्या हलीम नगर के अंदर कि तुमने बल्लेकारी ना हमें खबरस्तान को जाती में ही नस्ल तुम्हें बल्लेकारी ना नौजवाना तुम्हें इतना आखिर बात संभालना सो
के फसाद बनाती मोहल्ले को। तुम्हें जाति दुश्मनी के वास्ते दूसरे अंगले की भी कुर्बान करती हैं। तुम्हें धो लियो पहले, तुम्हें क्या सही है पूरे मोहल्ले को मालूम है। तुम्हारी कितनी दूरबदारी है, कितना दबदबो है या वैस के घराने का, सब मालूम है मुझे। मतलब इनके हाँ में हाँ मिला है तो हमें सही, हाँ में हाँ नहीं मिला है तो हमें गलत। अरे कब तक हाँ में हाँ मिलेंगे? मोहल्ले वाले क्या बोलते, इन्हों भी उनके साथ ही रही सो रोड देखे कब पाक कराते रहती, कब देखो रोड़ा के अंदर फंसी थी। आप देख सकती मेरा घर उनके गुजरी के सामने 600। हमें कैसी जिंदगी करना घर के अंदर? तुम्हारे घर के सामने हाथ बर्दाश्त कर लेती क्या ये चीज? हाँ बोलो भाई। सही बात है। मैं इकबाल को भी बोल को हूँ, सेठ साहब को भी बोल को हूँ इसके बारे में। देखो अभी ऐसे हालत आई क्या मोहल्ले के अंदर, क्या सोच को अच्छा करना करते हैं तुम्हें करो, इसमें मुझे कोई गिला नहीं है। लेकिन एक बात मैं आज तुम्हारे चैनल के जरिए बोलना चाहता हूँ। जी मोहतरम, हमारे घराने के ऊपर कभी क्या भी आग चाहिए, क्या भी मेरे बच्चों के ऊपर होंगे, किसके ऊपर होंगे, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर होंगे, क्या भी एक आग चाहिए तो उसके जिम्मेदार इनो अवैस के घर वाले। मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं किसी को पहले तो अल्लाह को डरता हूँ। मैं आदमी डरने वाला न है, मालूम होगा। खुला बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे चैनल के जरिए से, क्या भी रत्ती भी कमो पेश हुआ उसके जिम्मेदार बाकायदा इनो, पूरा मोहल्ला नहीं चन छोड़ना ले ले कोई नो शर्म चाल ले, कोई खेल खिला ले, कोई जो फिर रही ये पूरे मैसूर में मालूम होना है ये क्या वास्ते हरकत हो रही है। अगर को बोलो जो बात करे, जो मीडिया बना रही, ये मीडिया मुझे बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे क्या, हमारे मोहल्ले की इज्जत हमें खुद उछाले सर का होता है। मीडिया वाले क्या भी नहीं भाई, कौन बुलाओ ना, आना उनकी जरूरी है, आती हो ना। लेकिन बात करे मीडिया को बुलाना, मैं आज की मोहल्ले वाले को भी नहीं बोल रही हूँ, हमारे खानदान वाले को तक की नहीं बोल रही हूँ। क्या कर को बोले तो यहाँ शर नहीं मचना है। ये मीडिया बुलाना बंद करो, यहाँ मोहल्ले में अमन रहने दियो। इसके अंदर हर बना को भेजते रहे तो हर आदमी देखता है, हर गैर क्या आ रहे हलीम नगर में बात करे ना बात करे ना मीडिया वाले। अल्लाह के वास्ते मीडिया बंद करो। मैं इसके वजह से आज मीडिया उनको हमारे अफसर मैसूरी इनको बुला भेजी हूँ। मैं बुला भेज को मैं वंटी जाहिर कर रहा हूँ ये चीज़ा, अपने को कितना अच्छा दिखता देखो आप लोग। ये मोहल्ले के अंदर अमन रहने दियो, अमन रहने दियो। कई टाइम मेरी जबान से ये बोल रहा हूँ, ये अमन को बिगड़ाने को, ये उरुसा के टेम्पो गलाटे, दूसरे टेम्पो गलाटे, फंक्शन आमे गलाटे, आखिर आदमी क्या नहीं समझेंगे। क्या भी जब अच्छा काम होता है, क्या भी जब अच्छे काम होती उसके अंदर की शर्म मचाती भाई। हाँ में हाँ मिलो, हमें हाँ मिला काम करो भाई। शर्म मचाने से क्या धर्मा मिलने का है, क्या पैसा मिलने का है? क्या तुम्हारे पास रहेगा भी पैसा? तुम्हें बोलते हमें सौकारा कर को, तुम्हारे पास रहेगा। यहाँ गरीब ही सोना, सुबह को गए तो कमाना, नहीं तो नहीं। ऐसे ना जिंदगी चल रही सो यहाँ। इसका खास कर ख्याल रखो। अपने मीडिया से मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये सब मीडिया वाले सब तुम्हें ये सब चीज़ें बंद करना, लेकिन मोहल्ले में अमन रहने के वास्ते बोलो। क्या सेठ साहब आए तो भी मैं बोलता हूँ, हमारे इकबाल को भी बोली हूँ, हमारे कमेटी के जिम्मेदारों को तक मैं बुला को नहीं हूँ। मैं अब अपनी सफाई, मेरे पाया खुद की सफाई देना चाह रहा हूँ मैं। किसकी जोर पो, किसके बलबोते पो देने का नहीं है, मालूम होगा। हमारे खुद के मालिक हमें बेशक मालूम। इतना मैं हमारे अल्लाह तनवीर सेठ साहब को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इस पर हक का फैसला क्या है वो करो। जी सर, क्या बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जनाब इम्तियाज पाशा साहब जो हमारे हलीम नगर के सदर हैं, उनकी जानिब से जो है बहुत सारी बातों की जो है उन्होंने सफाई दी। उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।